अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं बीना गिलानी आज आपके साथ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि है हरा मुर्ग मसाला की। अब मुर्ग मसाला तो ठीक है, अब ये हरा भरा कैसे होता है, आइए हम देखते हैं कि कैसे ये हरा होगा। तो हरा मुर्ग बनाने के लिए सबसे पहले हमने हरे मसाला जात लेने हैं, जिनमें है धनिया जो मैंने आधी गट्ठी लिया, पुदीना मैंने लिया है जो हरा भरा था, फ्रेश था, उसे धो लिया। 7 से 8 अदद आपने सब्ज़ मिर्चें लेनी है और इस सब्ज़ मसाले को मज़ीद सब्ज़ करने के लिए चुटकी भर फूड कलर लेना है ग्रीन। लहसुन लें 7 से 8 जवे और खुश्क मसाला जात में अनार दाना मैंने लिया था 2 चम्मच, उसे मैंने कूट लिया। साथ में मैंने 1 छोटी चम्मच लिया है ज़ीरा, 1 छोटी चम्मच मैंने लिया है अदरक पाउडर और 2 चम्मच मैंने लिया है धनिया और साथ में नमक हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करें। और एक अहम इंग्रेडिएंट जो मैरिनेट होने के काम आएगा वो है दही। अब इन तमाम मसाला जात को हमने कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तमाम मसाला जात को आपने ग्राइंडर में या मिक्सर के अंदर डाल देना है। खुश्क मसाला जात भी और जो हरे मसाला जात आपको दिखाए गए हैं, लहसुन और धनिया मिर्चें वगैरह, इन सब को एक जार के अंदर डाल दें और फिर इसी जार में आपने शामिल कर देना है दही और इन तमाम चीज़ों को जार में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर देना है। और एक हरी भरी सी चटनी नुमा मसाला हमने तैयार कर लेना है, जिस मसाले से हमने हमारे मुर्ग को मैरिनेट करना है। तो तमाम चीज़ें जग में हमने डाल दी हैं और इसको हमने ग्राइंड करके और हरी चटनी तैयार कर दी है। लीजिए, हरी चटनी बन चुकी। दूसरी तरफ हमने मुर्ग को अच्छी तरह से धो के खुश्क कर देना है टिश्यू से या किचन टॉवल वगैरह से, उसको अच्छे से ड्राई करके और उसके अंदर गहरे कट्स लगाने हैं। कट्स इतने गहरे हों ताकि मसाला अंदर तक जाके पूरे मुर्ग में अच्छी तरह से जज्ब हो सके। तो जो मसाला हमने तैयार किया था उसको हमने चिकन में अच्छी तरह से इन कट्स में अपने हाथों से उंगलियों की मदद से लगा लेना है। अच्छी तरह से कट्स की गहराइयों को भी भर देना है। जब मुर्ग को अच्छी तरह से मसाला लग जाए तो मुर्ग को मैरिनेट होने के लिए हमने रख देना है। एक बात याद रखिएगा, जितना ज़्यादा हम मुर्ग को या गोश्त को या टिक्कों को मैरिनेट करेंगे, जितना ज़्यादा टाइम छोड़ेंगे, एक तो ये उतना अच्छा गलेंगे, दूसरा उतना ज़्यादा मसाला इनके अंदर तक सरायत कर जाएगा, तो वो एक अच्छा टेस्ट आएगा, यानी टेस्टलेस नहीं रहेगा कोई भी पार्ट। चिकन मैरिनेट होने तक आपने माइक्रोवेव की ट्रे में फॉइल लगा लेनी है और मैरिनेट हुआ हुआ मुर्ग आपने इस ट्रे में रख देना है, फॉइल के ऊपर रख देना है। देखिए, हमारा मुर्ग मैरिनेट हो चुका था, इसको हमने ट्रे के अंदर रख दिया और इसके साथ से जितना भी मसाला उतर गया है वो हमारे पास उस टब में मौजूद है जिसमें हमने चिकन को रखा था। उस मसाले को हम दोबारा से इसी मुर्ग के ऊपर डाल देंगे ताकि जो कोने खुदरे रह गए थे जिनसे मसाला उतर गया था उन तमाम को हम दोबारा से इस मसाले से कवर कर लें, ताकि तमाम जो चिकन है उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो अच्छी तरह से मसाला उनमें लग जाए। जब मसाला चिकन के ऊपर डाल देंगे तो इस मुर्ग को हम फिर उसके बाद ओवन की नज़र कर देंगे और ओवन में हमने दोनों राड, ऊपर भी और नीचे वाले भी दोनों राड ऑन करके और तकरीबन इसको 120 डिग्री पर हमने इसको बेक होने के लिए या रोस्ट होने के लिए रख देना है। तो टाइम तकरीबन आपने 1 घंटा रखना है। 1 घंटे में ये बहुत अच्छी तरह से गल के तैयार हो जाएगा। लीजिए, 1 घंटे के बाद हरा भरा चिकन जो अच्छी तरह से गल चुका है आपके सामने है। इसे आप ग्रीन और रेड टमाटर की चटनी के साथ पेश कर सकते हैं। तो बताइए कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी। अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है।